हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रविकांत वर्मा एंड वेलकम टू इन्फिनिटी इंजीनियरिंग एकेडमी। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के कुछ एमसीक्यूज के साथ में आपके सामने यहाँ पर है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, अगर एक बार पूरा का पूरा आपने इन्वायरमेंट पढ़ लिया होगा अभी तक और आपकी उस तैयारी के हिसाब से एक बार इन एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। सिलेक्टिव एमसीक्यू वहां पर निकाले गए हैं और एक एक करके हम देखते हैं वहां पर कि कैसे कैसे क्वेश्चन वहां पर पूछे जा सकते हैं और क्या क्या वहां पर सोल्यूशन हो सकता है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए टू द पॉइंट अगर बात करें तो स्टार्ट करते हैं। अपने पास में ये रहे आपके पास में एमपीएससी एमईएस सिविल मेंस के हिसाब से कुछ एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला अगर हम यहां पर देखें तो आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय द। भाई ओजोन लेयर की बात हम क्या करेंगे, हम टॉपिक डिस्कस करते चलेंगे, एक इंपॉर्टेंस पता चलता चलेगा वहां पर। तो अगर बात करें ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर पाई जाती है कहां पर, 90% स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है और अराउंड 10% ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है। ठीक है, तो इस ओजोन लेयर को जो वहां पर दिक्कत पहुंचाते हैं, तो आपके पास यहां पर ऑप्शन में सल्फर डाइऑक्साइड, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट और एक आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये तो हम 12वीं क्लास से सुनते चले आ रहे हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहां पर प्रॉब्लम देता है। और इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी पूरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रॉब्लम नहीं देता, केवल ये जो क्लोरो वर्ड है ना, जो आपके पास क्लोरीन आता है ना, ये आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि ये वहां पर जाके ऑक्सीजन से रिएक्ट कर देता है और ऑक्सीजन को वहां पर O3 ओजोन को वहां पर तोड़ देता है। ठीक है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपके पास में यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब और क्या चीजें यहां पर हो सकती हैं, तो हाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहां पर अपने पास ओजोन लेयर से आपके पास रिलेटेड जो प्रोटोकॉल आता है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जो कन्वेंशन आता है वो आता है वियना कन्वेंशन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बिलोंग करता है आपके पास 87 को और वियना कन्वेंशन आपके पास बिलोंग करता है 85 को। 1985 की बात यहां पर चल रही है। ठीक है, तो ये आपके पास में यहां पर ओजोन लेयर है। और भी चीजें हैं कि लाइक इस क्लोरीन को खत्म करने का काम वहां पर करते हैं दो कंपाउंड, एक मीथेन और एक NO2। अगर एटमॉस्फेयर में यहां पर मीथेन और NO2 मौजूद है तो वो इस क्लोरीन को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। बट ये सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये सॉल्यूशन बोल दें कि सर मैं यहां पर मीथेन और NO2 बढ़ा दो तो ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। आपके पास मीथेन ग्रीन हाउस गैस का काम करती है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा वहां पर। क्या बात समझते हैं? इतनी बात समझते हैं तो और आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास में सरफेस एरिया ऑफ द क्लैरिफायर 0.43 आपके पास मीटर क्यूब पर सेकंड दिया है। आपके पास बोला है सरफेस ओवरफ्लो रेट 40 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे दिया है। यहां पर आपके पास जब चीजें पूछता है, सॉल्व करने की बात करेंगे, मैं कहता हूं आपको नहीं पता क्लैरिफायर, आपको नहीं पता बिल्कुल क्लैरिफायर क्या होता है, क्या क्या होता है। बट एज अ इंजीनियर आपको यूनिट से गेम करना आपको पसंद है। और यूनिट में अगर आपके पास देखो तो ऊपर लिखा हुआ है मीटर क्यूब पर सेकंड और नीचे आपके पास में एक दूसरा यूनिट लिखा हुआ है, एक लिखा है मीटर क्यूब पर सेकंड और एक नीचे लिखा हुआ है मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर इनटू डे। और डे को कन्वर्ट कर सकते हैं आपके पास सेकंड में, तो चलो अभी डे लिख दो। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल आउट, सेकंड से आपके पास डे कैंसिल आउट, मीटर स्क्वायर चला जाएगा ऊपर और आपके पास अल्टीमेटली चाहिए सरफेस एरिया, तो निकल के आ जाएगा मीटर स्क्वायर। आप और कुछ कॉम्बिनेशन बैठा के देख लो, इन दोनों में आएगा ही नहीं मीटर स्क्वायर। तो अगर यूनिट का गेम आपको समझ में आता है तो आपके पास आपको करना कुछ नहीं है, 0.43 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिवाइड करोगे आपके पास है 40 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर इनटू डे को बदल दो 24 इंटू 60 से, तो आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड में। सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर गया ऊपर। जब आप इसको तोड़ेंगे तो आपको यहां पर आंसर मिलेगा 928.80 मीटर स्क्वायर। बोले सर कैलसी राउंड नहीं है, कैसी बातें कर, अरे तो ठीक है ना, डिजिट चेंज कर देना, लिख देना यहां पर 20, लिख देना यहां पर आपके पास में 40, तब तो सॉल्व कर दोगे, तब तो आ जाएगा। तो वो कॉन्सेप्ट चेक करेगा, वो कैलकुलेशन चेक नहीं करेगा। तो डेटा चेंज आपके पास आराम से करके क्वेश्चन इस टाइप का दे सकता है। तो ये रहा आपके पास में सेडिमेंटेशन टैंक से क्वेश्चन। नेक्स्ट, द मोस्ट डिजायरेबल पीएच रेंज ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर। पीएच, एल्कलिनिटी, हार्डनेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द फिजिकल वाटर, फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर ऑफ रॉ वाटर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वहां पर बीओडी सीओडी वेस्ट वाटर में इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो मोस्ट फेवरेबल रेंज लेस देन 7 नहीं भैया, 7 से ज्यादा नहीं, आपके पास 6 to 7 ओके, 7 to 8.5 परफेक्ट, 7 to 8.5 आपके पास एक्सेप्टेबल है, 6.5 से नीचे, 9.2 से ऊपर रिजेक्शन है। गॉट इट। और आगे चलिए, द एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन
एसिड रेन आपके पास किस चीज की वजह से है? तो हम पढ़ते हैं SOX और NOX, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और इसमें भी कौन से? इसमें आपके पास SO2 और NO2, क्योंकि इससे रिएक्ट करेगा तो बना लेगा आपके पास में H2SO4, और पानी इससे रिएक्ट करेगा तो बना लेगा HNO3 और H2SO4 और HNO3, इनसे आपके पास में ये स्ट्रॉन्ग एसिड का काम वहां पर करते हैं। ठीक है, चलो और आगे। स्पीड ऑफ द पेडल रोटेशन इन द मैकेनिकल फ्लोकुलेटर रेंजेस बिटवीन। अच्छा, फ्लोकुलेटर में आपके पास में थोड़ा सा स्पीड कम चाहिए होती है, तो जनरली जो स्पीड हम देखने को मिलता है वो 2 to 3 RPM हमको देखने को मिलता है। ठीक है, और ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जो प्रेसिपिटेट है वो फाइन पार्टिकल के कांटेक्ट में आ जाए, ताकि पार्टिकल उस पर बैठ जाए, और जब इतना होगा तो आपके पास फ्लॉक बन जाएगा। नेक्स्ट, the short circuiting in the sedimentation tank is represented by surface loading, recirculation ratio, detention time, displacement efficiency. Displacement efficiency is the right answer and generally this value is greater than 30 to 50%. ठीक है, बात आता है कि सर शॉर्ट सर्किटिंग क्या है, और मैं बता रहा हूं ये बहुत सारे बच्चों ने नहीं सुना होगा। शॉर्ट सर्किटिंग आपके पास में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है सेडिमेंटेशन टैंक। हम सेडिमेंटेशन टैंक क्या होता है, क्यों डिजाइन करते हैं, किस पर डिपेंड करता है, डिजाइन डेटा पढ़ के खत्म कर देते हैं, वहीं पे गड़बड़ है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट आता है शॉर्ट सर्किटिंग इन द टैंक। आपके पास कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि यूजुअली आपने टैंक को एक फ्लो वेलोसिटी के लिए डिजाइन किया है, तो आपने अगर एक फ्लो वेलोसिटी के लिए डिजाइन किया तो आप बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में जितने भी पार्टिकल होंगे सभी का फ्लो वेलोसिटी सेम होगा। तो आपने देखा ऊपर वाला पार्टिकल और नीचे वाला पार्टिकल, आप खुद सोचो क्या ऊपर वाले पार्टिकल और नीचे वाले पार्टिकल का आपके पास वेलोसिटी सेम होगा? नहीं होता है ऐसा। आपके पास ऊपर वाले पार्टिकल का वेलोसिटी ज्यादा, नीचे वाले का फ्रिक्शन की वजह से वेलोसिटी कम, तो वेलोसिटी में वेरिएशन देखने को मिलता है। जब ये वेलोसिटी में वेरिएशन देखने को मिला, बचपन से पढ़ते आए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब ऊपर वाले को मिला ज्यादा टाइम तो ऊपर वाले को मिलेगा आपके पास में कम टाइम, थ्योरेटिकल डिटेंशन टाइम कम मिलेगा, नीचे वाले को ज्यादा मिलेगा। ये डिटेंशन टाइम में जो वेरिएशन आ रहा है ये गड़बड़ है। तो बोले कि ऊपर के पार्टिकल को टाइम कम मिला है, नीचे वाले को ज्यादा मिला है, ये पार्शियलिटी हो गया, और यही पार्शियलिटी बताता है डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी, और फिनोमेना को बोला जाता है द शॉर्ट सर्किटिंग इन द सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द इंपॉर्टेंट गैसियस पॉल्यूटेंट कंट्रीब्यूटिंग टू एसिड रेन। अभी पढ़ के आ गए हैं। सो ये क्या लिख दिए हैं ऑप्शन में? ऑप्शन में लिखे आपके पास में SO2 एंड NOX। ओके, ये वाला राइट आंसर करिएगा, ये मत कर दीजिएगा, ये मत कर दीजिए। SOX और NOX के बारे में हमने अभी यहां पर बात की थी। The factor responsible for self purification of a polluted water when flowing downstream point of the dispose। क्या बता रहा है ये बोल रहा है कि फैक्टर बताओ सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए। when, क्या लिखे भाई, when it flows on the downstream of the point of disposal। ये सेल्फ प्यूरिफिकेशन सिस्टम ऑफ द रिवर से बात कर रहा है, अगर याद आता हो। जोन ऑफ क्लियर वाटर, जोन ऑफ डिग्रेडेशन, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, जोन ऑफ रिकवरी, दैट्स इट। इतनी कहानी आपके पास यहाँ पर थी। तो हमने क्या बोला कि वहां पर क्या क्या डाइल्यूशन डिस्पर्सन हाँ होता था, सेडिमेंटेशन बॉटम में होता था, ऑक्सीडेशन बिल्कुल होता था अपर साइड में, रिडक्शन आपके पास बॉटम साइड में, इफेक्ट ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस बिल्कुल आपके पास सांस में टर्बुलेंस O2 का मिलना। आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आंसर राइट हो जाएगा, फर्स्ट आंसर ही राइट हो जाएगा, बाकी पढ़ने का जरूरत ही नहीं। सेल्फ प्यूरिफिकेशन सिस्टम में ये सब प्रोसेस वहां पर भाग लेते हैं। नेक्स्ट, पुणे, नासिक, नागपुर और बहुत जल्दी आपके पास में यहाँ पर दिल्ली, इसके अलावा और भी 2-4 सेंटर वहां पर सोलापुर वगैरह में यहाँ पर चीजें चालू होने वाली हैं। तो मेरे दोस्तों, पूरे महाराष्ट्र के बच्चों, ठीक है ना, मैं मेरे दोस्त बोलता हूं तो आप मेरे दोस्त ही हैं। तो यहाँ पे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, बढ़िया तरीके से पोटेंशियल आप रखते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप इस ये 9th 10th क्वेश्चन तक अगर आप पहुंचे तो ये बात मानिए आप कि आपके अंदर पोटेंशियल है, तभी आप 10वें क्वेश्चन तक यहाँ पर पहुंचे होंगे, नहीं तो पहले क्वेश्चन के बाद आप पार में हो जाते हैं। ठीक है, तो 10वें क्वेश्चन तक पहुंचे, पोटेंशियल आप में है, पोटेंशियल है तो तैयारी करना पड़ेगा, और तैयारी के लिए गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। अब यकीन मानिए, मैं मानता हूं सेल्फ स्टडी से बहुत सारी चीजें होती हैं, पर जब तक आपको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगा, जब तक आपको एक पाथ, आपको एक रूटीन, आपको एक हैबिट नहीं बनेगा, तब तक चीजें वहां पर होती नहीं है। तो आपको अगर लगता है कि आपको वहां पर रिक्वायर्ड है, आपको वहां पर बैचेस से रिक्वायर्ड है, आपको यहाँ पर गाइडेंस की जरूरत है, तो आप बिंदास वहां पर आपके पास इस नंबर पर कॉल करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाएंगी। नए बैचेस स्टार्ट होने, बैच का टाइमिंग दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर और आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं आपके पास में 30 जून, अभी लेटेस्ट बैच स्टार्ट होने वाला है, देखिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। द मिनिमम पर कैपिटा वाटर डिमांड ऑफ द डोमेस्टिक यूज, भाई पीने खाने आपके पास यहाँ पर नहाने धोने कपड़े अपड़े में सब किसमें, डोमेस्टिक वाटर डिमांड में मिनिमम LIG कॉलोनीज के लिए बोल दीजिए, नॉन फ्लशिंग सिस्टम बोल दीजिए, सेम वर्डिंग, एवरीथिंग इज सेम, 135 LPCD इज द राइट आंसर, आप यहां पर देख रहे हैं। नेक्स्ट, the average calorific value of the urban solid waste produced in India is about, and this ranges between 1500 to 2000, but जब आपके पास जब यहाँ पर दोनों ऑप्शन हो तो आप राइट आंसर किसको करेंगे, 1500 को यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। The ambient air quality standard of noise, नॉइस स्टैंडर्ड कुल मिला के पूछ रहा है, वो इन इंडस्ट्रियल एरिया ड्यूरिंग डे एंड नाइट टाइम। आपके पास जब यहां पर आप बात करेंगे किसकी, जब आप बात करते हैं यहां पर आपके पास में एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड की बात यहां पर करते हैं, तो देखिए आपके पास 75 to 70, 70 to 75, ये क्या करवा दिए, ये गए की ऑप्शन दो जगह दे दिए, ठीक है। आपके पास में राइट आंसर अब भी बोलिए, ए बोलिए, बात बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास में यहां पर अच्छा डे एंड नाइट बोल रहा है ना, ओके, तो डे में ज्यादा होगा, नाइट में आपके पास कम होगा। इस क्वेश्चन को वहां पर एक बार देखेंगे हम। इस क्वेश्चन के बाद में हमारे पास आते हैं, हमें लगता है 65 to 55 है, इन दोनों में हमारे पास कंफ्यूजन है, तो मैं आंसर नहीं देता, मुझे जस्ट कंफ्यूजन हुआ मुझे यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे दो इसको रोकेंगे हम, इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। चलो आपके पास बाकी मिल जाएगा, टेबल बनी हुई है, नॉइज पोल्यूशन में 4 टेबल है, डे टाइम नाइट टाइम की 4 टेबल है वहां पर, डे टाइम नाइट टाइम, ठीक है। डेटा कभी कभी मिसमैच हो जाता है हमारे दिमाग में भी, तो आपके पास या तो ए या तो सी में से कुछ एक आंसर होगा। डी आंसर भी वैसे 65, 55 to 65, ये आपके पास में एम्बिएंट एयर का इंडस्ट्रियल में होता था आपके पास सबसे ज्यादा, ठीक है। इसको देखेंगे, इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट, among the following which equipment cannot be used for the measurement of noise, साउंड लेवल मीटर बिल्कुल यूज करते हैं, ऑक्टेव बैंड एनालिसिस बिल्कुल यूज करते हैं, आपके पास यहाँ पर कैस्केड एयर रिकॉर्डर यूज करते हैं, टिंटोमीटर इज द मेजरमेंट फॉर कलर, ना कि आपके पास में नॉइस, तो इसको यहाँ पर यूज नहीं करते। नेक्स्ट, 0.5% of the diluted raw sewage sample was used in a BOD test. The dissolved oxygen was found to be 8 mg and 5. आपके पास में BOD निकाल, इनिशियल 8, फाइनल 5, डाइल्यूशन फैक्टर नहीं दिया आपको। कितनी बार BOD वगैरह के कॉन्सेप्ट में जब समझाया हुआ है कि जब परसेंटेज में दिया हो तो आपके पास क्या करना, 100 डिवाइड में % लिख देना। डाइल्यूशन फैक्टर दिया होता 1 डिवाइड में डाइल्यूशन फैक्टर लिख देते, बाकी सारी चीजें आपको नॉर्मल मिलती हैं। यहां से आएगा 3, यहां से आएगा आपके पास में कैंसिल आउट होके कितना 200, तो आपके पास ये 200 × 3 क्या हो जाएगा 600, वहां पर आपके पास में आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो 600 आपके पास यहाँ पर BOD आ जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला है, DO इनिशियल माइनस DO फाइनल कर देना। यहाँ पर आपके पास में ये आपको जो बोला था परसेंटेज दिया हो तो 100 से डिवाइड कर देना, डाइल्यूशन फैक्टर दिया हो तो 1 से डिवाइड कर देना, बाकी सारी चीजें तो आपको मालूम है। नेक्स्ट, so what is the dissolved oxygen saturation level in the fresh water at 0 degree Celsius assuming that the chloride concentration is 0। अब ये जो एक्स्ट्रा फैक्टर देता है इससे तुम्हारा दिमाग घुमाने का काम कर रहा है, वो चाहे यहाँ पे क्लोराइड कंटेंट लिख दे, चाहे फ्लोराइड कंटेंट लिख दे, चाहे तुमको वहां पर दिखा दे कि तुम वहां पर पानी में मौजूद हो, बट अगर 0 मिलीग्राम पर लीटर दिया है तो कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं वहां पर, और वो दूसरा कंसंट्रेशन देगा नहीं क्योंकि इतना लिमिट वो आपको याद करवाता नहीं है एनवायरमेंट में। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको दिमाग घुमाने के लिए, आप इसको ना भी पढ़ते तो काम चल जाता। बोला है 0 डिग्री सेल्सियस पर बता दो, आप पढ़े हुए हो वहां पर कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आपके पास कुछ कंसंट्रेशन, चलो इसको बाद में पढ़ोगे, आप पढ़ते हो कि डिसॉल्व ऑक्सीजन आपके पास कम होता है अगर आपके पास टेम्परेचर वहां पर बढ़ता है, तो आपके पास टेम्परेचर अगर कम होगा तो डिसॉल्व ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, और सीधी सी बात है ये 7.63, 10, 9.17, 14.62 सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा आपको कौन सा देखने को मिलेगा, 14.62 का फिगर आप देखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। 0 पर आया आपके पास 14, इसके बाद चला जाता है तुम्हारे पास 9.2, उसके बाद जाता है 9.7.6, 9.2 देखने को मिलता है आपके पास कितने पर, 20 डिग्री पर देखने को मिलता है, 20 डिग्री पर। चलो आगे, द सैंड यूज्ड इन रैपिड सैंड फिल्टर हैज एन इफेक्टिव साइज बिटवीन, भाई रैपिड सैंड फिल्टर का पूछा है, एक स्लो सैंड फिल्टर भी आता था, स्लो सैंड फिल्टर का होता था 0.2 से 0.3, इससे ज्यादा होता है 0.35 से 0.60 रैपिड सैंड फिल्टर। राइट आंसर विल बी डी। चलो डेटा का क्वेश्चन है, इतना कुछ समझने का नहीं। Which of the following factor affect disinfection process by chlorination? कौन कौन सी चीज क्लोरिनेशन को अफेक्ट करती है? फॉर्म ऑफ क्लोरीन, बिल्कुल राइट बात है भाई, क्लोरीन डाइऑक्साइड मिलाओगे तुरंत हो जाएगा, नॉर्मल फॉर्म ऑफ क्लोरीन मिलाया होगा आराम से नॉर्मल रेट पे चलेगा।
पीएच 5 to 7 का पीएच इंपॉर्टेंट है क्योंकि HOCl बनता है, सबसे ज्यादा आपके पास इफेक्टिव है। कंसंट्रेशन आपके पास में इफेक्ट करना चाहिए, कंसंट्रेशन आपके पास इफेक्ट कर, बट हम ऑप्शन की अवेलेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे कि हमको यहां पर इसको इंक्लूड करना है कि आपके पास नहीं करना। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये इतना मैटर नहीं किया ना, हम इसको इतना ज्यादा पढ़ते हैं, पूरे के पूरे को एक कैटेगरी में लेके चलते हैं। टेम्परेचर बिल्कुल राइट है, 32 से 48 डिग्री फेवरेबल टेम्परेचर होता है। तो देखो तुम्हें ए बी और एफ तो चाहिए, ए बी और एफ तो तुम्हें चाहिए, और ए बी और एफ की बात करें तो देखो यहां पर ए बी है बट एफ नहीं है, यहां पर ए एफ है बट बी नहीं है, तो मुझे लगता है फिर आपके पास में राइट आंसर ऑल ऑफ द वो को लेके चले जाना चाहिए आपके पास। वहां पर और क्या बोला है, ए सी, ये एफ नहीं, ई नहीं आएगा भाई, मुझे लगता है गड़बड़ कर दिए हैं क्या, ये ए बी सी डी कहां गया, ये ऑप्शन गड़बड़ हुआ है यहां पर। देखो ये आपके पास क्वेश्चन लेने में टाइपिंग मिस्टेक हुआ है शायद, ये है ए, ये है बी, ये है सी, तो ये जाएगा डी, तो ये जाना चाहिए ई, तो आपके पास फिर क्या जाना चाहिए, एफ तो ऑप्शन ही नहीं आता है, नहीं सॉरी, ए बी सी डी ई, हाँ ठीक है, एफ ऑप्शन कुछ नहीं है, ये गड़बड़ हुआ है, मिसप्रिंट है। आप देखिए आपके पास में ए बिल्कुल राइट आंसर है, आपके पास बी बिल्कुल राइट आंसर है। कंसंट्रेशन को आपके पास ठीक है, कंसंट्रेशन आपके पास इफेक्ट पहुंचा देगा वैसे, ठीक है, तो सी, और एक आपके पास में यहाँ पर ई, तो सी की जगह मुझे लगता है ये गड़बड़ है, इसको छोड़िए आप, नहीं बैठेगा ये। आपके पास ये राइट आंसर है, ये राइट आंसर, ये परफेक्ट राइट आंसर है। अब ऑप्शन में जो कॉम्बिनेशन दिए होंगे उसमें अगर ये कॉम्बिनेशन में मिल जाए तो टिक करना, ना मिले तो टिक बिल्कुल मत करना। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म तो आपके पास में आने वाला नहीं है, ठीक है। सो दिस वन, ये तीन चीजें ए बी और ई, ए बी और ई, तो आपके पास में ये वाला आंसर चला जाता, बट डी आपके पास में फिर देखना पड़ेगा ये कहां पर उसने अरेंजमेंट लिखा है। तो इस क्वेश्चन को तो आप हटाओ, अभी इतना दिमाग नहीं उलझाना, अपने कॉन्सेप्ट नहीं बिगाड़ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी अडॉप्टेड फॉर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ रबिश। रबिश मतलब आपके दोस्त कहते हैं ना कि कितना रबिश बात कर रहे हो, कितना रबिश बात कर रहे हो, मतलब ऐसी बातें जो सड़गल ना सके, समझ पा रहे हो। तो आपके पास रबिश किसको बोलते थे, ऑल द नॉन पुट्रेसेबल मटेरियल। ऑल द नॉन पुट्रेसेबल मटेरियल मतलब आपके पास प्लास्टिक दुनियादारी का जितना आ जाता है। कंपोस्ट बनाएंगे क्या, अरे बिल्कुल नहीं बनाएंगे। सेंट्रल लैंडफिलिंग में एनारोबिक डिकम्पोजिशन करवाएंगे, बिल्कुल नहीं करवाएंगे। इंसिनरेशन एक आपके पास यहां पर ऑप्शन हो सकता है, आप उसको जला सकते हैं, ठीक है। नॉन इंजीनियर लैंडफिल, ये तो बिल्कुल अनएथिकल बात हो गई, तो आपके पास इंसिनरेशन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 6 सेक्शन है आपके पास में, 20 सब्जेक्ट है, ऑल इन वन आपके पास बुक देख लो। 6वां एडिशन है, सक्सेसफुली 5 एडिशन जा चुके हैं, 6वां एडिशन आपके पास सामने है। पेपर 1 के में आपके पास 3 सेक्शन, पेपर 2 में आपके पास 3 सेक्शन, तो बिंदास वहां पर प्रेफर करिए, समझ में आता है। तो नेक्स्ट आगे पास आगे चलिए। एरोसॉल इज अ डिस्पर्सन ऑफ स्मॉल सॉलिड इन लिक्विड मीडिया, गलत। डिस्पर्सन ऑफ स्मॉल सॉलिड लिक्विड पार्टिकल इन गैसियस मीडिया इज द परफेक्ट राइट आंसर। फाइनली डिवाइड पार्टिकल ऑफ स्मोक, आपके पास ये सब राइट है, बट जब मोस्ट अप्रोप्रिएट इज डिस्पर्सन, कोई भी पार्टिकल कोई भी चीज आपके पास हवा में है तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, डिस्पर्सन ऑफ स्मॉल सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल इन गैसियस मीडिया, एरोसॉल यहां पर कहला जाता है। नेक्स्ट, द लिक्विड दैट पर्कुलेट थ्रू द सॉलिड वेस्ट एंड एक्सट्रैक्टेड सॉलिड एंड सस्पेंडेड सॉलिड मैटर। सीवेज नहीं, सलेज नहीं, आगज वेस्ट वाटर नहीं, लीचेट राइट आंसर। एक ही वर्ड रिलेट कर रहा है यहाँ पर सॉलिड वेस्ट से, और वो है आपके पास लीचेट। जब कंपोस्टिंग करवाए थे, जब सेंट्रल लैंडफिलिंग करवाए थे तो 2 प्रॉब्लम आया था, एक आ गया था किसका, लीचेट का, एक किसका आ गया था, एक आ गया था आपके पास में यहाँ पर गैसेस का। राइट आंसर क्या है, लीचेट। नेक्स्ट, टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करना। अच्छा, टेम्पररी हार्डनेस ऑल्सो नोन एज, अरे भैया कार्बोनेट हार्डनेस, ये तो सिंपल सा है, नॉन कार्बोनेट होता है परमानेंट, इसके लिए करवाते हैं बॉइलिंग, इसके लिए करवाते हैं सॉफ्टनिंग टेक्निक। नेक्स्ट, व्हाट इज द डेसिबल वैल्यू ऑफ साउंड ड्यूरिंग नॉर्मल कन्वर्सेशन। 60 डेसिबल, जो मिनिमम हम यहाँ पर सुनते हैं वो 20 डेसिबल आपके पास में, 20 डेसिबल रेफरेंस साउंड लेवल नापते हैं। 60 डेसिबल ये हो गया। कॉन्सर्ट वगैरह में जाते हैं 120 डेसिबल हो गया। गाड़ी का इंजन स्टार्ट की 80 डेसिबल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉइस। अरे नॉइस लेवल पूछ रहा है आपके पास, ये क्या पूछ रहा है, नॉइस लेवल बोल रहा है आपके पास में। यहाँ पर इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल, अब एक बार लिमिट वापस दिमाग में कंफ्यूज हो चुका है, यहाँ भी कंफ्यूज हो जाएंगे, बट हमें जहां तक लगता है इंडस्ट्रियल का आपके पास 675 है और कमर्शियल का 65 है, फिर भी क्रॉस चेक करना है इसको, ठीक। चलो, द फॉलोइंग डेटा पर्टेन टू अ सीवेज सैंपल एट 20 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल 6 ये हो गया, इन दोनों का माइनस करो। सबसे पहले कितना आ गया, 2.5 आ गया। डाइल्यूशन रेशियो 0.02, डाइल्यूशन रेशियो होता है 1 अपॉन डाइल्यूशन रेशियो,
याद रखना, जब डाइल्यूशन रेशियो 1 अपॉन करना, जब परसेंटेज दिया 100 अपॉन करना। सो 2 अपॉन 2.5 इंटू 1 अपॉन 0.02, कैंसिल करो 0 0, ये हो गया आपके पास 50, 25 पंचे 125, 1250, 0 हटा देना 125। और भाई मैथ का खेल तो है, मैथ तो करना पड़ेगा, तो ऐसे ही किया करो, प्रैक्टिस से आएगा बढ़िया आराम से। किया कुछ नहीं, बस सॉल्व कर दिए यार 125। फॉर्मूला लगाना आपको आता है तो तुम सोल्यूशन तो निकाल लोगे, 15 सेकंड एक्स्ट्रा ले लेना, आंसर सही निकालना, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम? अटैच्ड आपके पास वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉइंट, बहुत गलत बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन पॉइंट को यहां पर नाम बोल रहे हैं। एरिएटेड लगून, सस्पेंडेड प्रोसेस, एक्टिवेटेड सस्पेंडेड, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर आपके पास में अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम का एग्जांपल है, बट बेनिफिट आपके पास सस्पेंडेड का भी देता है। आगे चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड? करेक्ट मैच बताना है। ट्रिकलिंग फिल्टर, अटैच्ड ग्रोथ एंड एरोबिक, अरे भैया क्या लिख दिए? ट्रिकलिंग फिल्टर अटैच्ड ग्रोथ तक तो अच्छा लग रहा था, एन एरोबिक बहुत गलत बात कर दी है। एरोबिक होता है भाई आपके पास यहां पर ये एरोबिक सिस्टम है, ठीक है। तो आपके पास पहला आपके पास गलत हो गया। नेक्स्ट, तो ए, ये देखो 2 ऑप्शन तो पहले ही निकल गए। अब आगे चलो, बी डी और बी सी डी, सी चेक करो तुम। ऑक्सीडेशन पॉइंट, ऑक्सीडेशन बॉन्ड, सस्पेंडेड ओके, ग्रोथ ओके, एरोबिक ओके, तो आपके पास सी राइट आंसर है। तो आपके पास बचा क्या फिर? ये राइट आंसर हो जाएगा, बी दोनों को मिलाने की जरूरत नहीं। एक्टिवेटेड प्रोसेस, सस्पेंडेड, एरोबिक राइट है। ऑक्सीडेशन पॉइंट, ऑक्सीडेशन डिच, मॉडिफाइड एएसपी बिल्कुल राइट है, पैडल वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं। सो बी सी डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, द बर्निंग ऑफ द गैसोलीन फ्यूल एमिट कार्बन मोनोऑक्साइड, एब्सोल्युटली राइट आंसर है, इनकम्प्लीट कंबस्टन। The sulfur dioxide is formed from coal burning, बिल्कुल राइट है। The burning of tire result in hydrocarbon, बिल्कुल राइट है। आपके पास में तीनों आंसर राइट है, ABC will be the right answer. Next, what is the standard for E. coli? अरे E. coli हो चाहे B. coli, 0 मिलीग्राम पर लीटर, 0। Next, time of concentration is relevant. Time of concentration, hydrology, rainfall, rain intensity. आपके पास rain intensity, storm sewer, A will be the right answer. क्विक बता रहे हैं, आपको आता है, ये रटने वाली चीजें थी आपकी। द रिलेशन बिटवीन बीओडी एंड सीओडी इज, बीओडी इज ऑलवेज लेस देन सीओडी, बीओडी इज ग्रेटर देन सीओडी, बीओडी इज ऑलवेज लेस देन डीओडी। क्या करवा दिए हैं? सेम 2 ऑप्शन डाल दिए हैं। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन बीओडी एंड, पहला वाला राइट आंसर, ठीक है। सो आपके पास में यहाँ पर बीओडी की अगर बात करें, अल्टीमेट इज लेस देन और इक्वल टू कैन सीओडी। अगर मान लीजिए केवल और केवल बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर हुआ, उसके केस में ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इज लेस देन और इक्वल टू भी आता तो काम हो जाता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट? बायोमेडिकल के लिए आपके पास में इंसिनरेशन राइट है, ऑटोक्लेव राइट है, हाइड्रोक्लेव राइट है, ऑल ऑफ द वो राइट आंसर। बीच में कुछ क्वेश्चन आपको मिसिंग देखे होंगे, उनमें मिस्टेक था इसलिए उनको हटाया है वहां पर, ठीक। चलो, तो इतनी कहानी आपके पास में, ये एनवायरमेंटल के कुछ आपके पास एमसीक्यू हैं। देखिए आपके पास में हर एक चैप्टर से वहां पर आपके पास क्वेश्चन से, हर एक चैप्टर से आपके पास में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है। इस तरीके से ही रैंडम क्वेश्चन वहां पर आपके पास देखते जाइए, अटेंड करते जाइए। मात्र आपका 20 से 25 मिनट का वीडियो जो है ना, ये आपका एक तो पूरा का पूरा क्विक रिवीजन वहां पर करवा देगा। तो इतनी कहानी कुल मिलाकर है, और ये रहे आपके पास एनवायरमेंट के एमसीक्यू। PYQ के साथ भी और मुलाकात होगी, आपको हो सकता है वीडियो मिल गया हो, या हो सकता है आपको मिल जाएगा अभी जैसे ही आपके पास ये वीडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला होगा। सो थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, बढ़िया तरीके से तैयारी करिए। आगे आने वाले 6 से 8 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आपके पास इतना रगड़ के पढ़ाई करिए कि एक बार एग्जाम एक बार लिखो और 4 डाल। अभी अगले 3 से 4 महीनों में इतना रेडी कर लो खुद को कि जो भी एग्जाम आएगा परफेक्ट बिल्कुल निशाने पे लेके जाएगा। चलो, सो थैंक यू सो मच, और वापस बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच।